हेलो गाइस। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं CSIR नेट जून 2019 का टोपोलॉजी पे बेस्ड कनेक्टेडनेस का एक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एनी टोपोलॉजिकल स्पेस X, देन फर्स्ट ऑप्शन इज इफ A इज कनेक्टेड देन A क्लोजर इज नॉट नेसेसरली कनेक्टेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले ऑप्शन के लिए हमें कोई भी एक सेट ए लेना है जो कि कनेक्टेड हो और उसके लिए ये प्रूव करना है कि उसका जो क्लोजर आएगा वो नॉट नेसेसरी कनेक्टेड है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग उसका जो क्लोजर होगा वो जरूरी नहीं है कनेक्टेड हो। ठीक है, तो लेट ए इज एनी सबसेट ऑफ एक्स विच इज एनी टोपोलॉजिकल स्पेस इज कनेक्टेड। ऑप्शन फर्स्ट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उसे चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं, कोई भी एक कनेक्टेड सेट लेते हैं, इज एनी कनेक्टेड सेट। अब हमें चेक किसको करना है, क्लोजर को, कि जो क्लोजर आएगा उसका वो कनेक्टेड होगा कि नहीं होगा। देखिए सिंस जो क्लोजर जो होता है वो डिफाइन कैसे होता है, ए यूनियन डायरेक्ट सेट ऑफ ए। अब देखिए यहाँ पे इसे याद रखिए कि ए जो है हमारा वो क्या मान रखा हमने, कनेक्टेड मान रखा है। अब देखिए केस फर्स्ट, अगर जो ए हमारा कनेक्टेड सेट है उसका डायरेक्ट सेट, पहला केस क्या होगा, फाइव ले सकते हैं। ठीक है, दोनों ही केस मानेंगे। देखिए केस सेकंड में हम क्या मानेंगे कि जो हमारा डायरेक्ट सेट ए है वो क्या है, नॉन एम्प्टी है। पहले केस में देखिए अगर डायरेक्ट सेट ए है वो एम्प्टी सेट है तो हमारा जो ए क्लोजर है वो क्या आ जाएगा, ए यूनियन फाइव, दैट इज ए क्लोजर इज इक्वल्स टू ए। और ए क्या है, कनेक्टेड है, मान रखा है हमने, और ए किसके इक्वल है, ए क्लोजर की, तो ये हमारा ए क्लोजर भी क्या आ गया, कनेक्टेड। तो केस फर्स्ट, जब किसी सेट ए जो कनेक्टेड है, जैसे डायरेक्ट सेट है वो फाइव हो सकता है ना, आर के अंदर कोई भी कनेक्टेड सेट लेते हैं या तो वो किसी टाइप का इंटरवल मिलेगा या फिर एक सिंगलटन सेट मिल सकता है। अब इस इंटरवल का अगर वो लें हम डायरेक्ट सेट लें तो वो तो नहीं आएगा फाइव, लेकिन सिंगलटन सेट का जो डायरेक्ट सेट आएगा वो क्या आएगा, एब्सोल्युटली फाइव ही आएगा। तो कनेक्टेड सेट है उसका डायरेक्ट सेट हम क्या ले सकते हैं, फाइव ले सकते हैं। तो पहले केस में देखिए हमारा ए क्लोजर वो कनेक्टेड आ गया। सेकेंड केस देखिए ए डायरेक्ट सेट इज नॉन एम्प्टी, तो जो हमारा ए क्लोजर होगा वो क्या रह जाएगा, ए यूनियन ए डायरेक्ट सेट। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ए क्लोजर जो है वो क्या है, कनेक्टेड है। तो देखिए ए जो है वो दो सेट्स का क्या है, यूनियन दे रखा है, ए और ए डायरेक्ट सेट का। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ए और ए डैश है या ए प्राइम है वो क्या है, नॉन सेपरेटेड सेट्स हैं, तो ए क्लोजर क्या हो जाएगा, कनेक्टेड सेट। इफ ए एंड डायरेक्ट सेट ऑफ ए आर सेपरेटेड सेट देन क्लोजर विल बी डिसकनेक्टेड। इफ दीज आर सेपरेटेड देन ए क्लोजर विल बी डिसकनेक्टेड। तो यहाँ पे देखिए किन्हीं भी दो सेट के लिए अगर ए और बी को आपको ये चेक करना है कि सेपरेटेड है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ए के क्लोजर का इंटरसेक्शन बी के साथ लेते हैं और ए का इंटरसेक्शन बी के क्लोजर के साथ लेते हैं और चेक करते हैं कि इम्पटी आता है कि नॉन इम्पटी आता है। तो यहाँ पे देखिए हम पहले वाले का करते हैं, पहले वाले में ए का क्या ले लो आप, क्लोजर, और उसका इंटरसेक्शन लेंगे हम सेकंड सेट के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए क्लोजर का इंटरसेक्शन कर रहे हो ए डायरेक्ट सेट के साथ, तो ए के क्लोजर में तो क्या होता है, ए डायरेक्ट सेट है वो इंक्लूड होता है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या जाएगा, ए डायरेक्ट सेट, और जो कि क्या है, नॉन इम्पटी है। क्यों है, क्योंकि ये देखिए ए डायरेक्ट सेट हम नॉन एम्प्टी ऊपर लेके चल रहे हैं। तो देखिए ए का क्लोजर लिया आपने, इंटरसेक्शन लिया ए डायरेक्ट सेट के साथ, तो वो क्या आ गया, नॉन एम्प्टी। इसका मतलब क्या है कि जो ए एंड ए डायरेक्ट सेट है वो क्या आ गए, आर नॉट सेपरेटेड सेट्स, आर नॉट सेपरेटेड सेट्स। और इन दोनों का यूनियन कौन सा हो रहा है, क्लोजर, ए क्लोजर। तो इसका मतलब जो ए क्लोजर आ गया
वो क्या आ गया, इज कनेक्टेड सेट, इज कनेक्टेड सेट। तो देखिए आपके दोनों ही केस में जब डायरेक्ट सेट ए है वो फाई था, उस केस में भी ए क्लोजर है वो कनेक्टेड आ रहा था, और जब नॉन एम्प्टी था ए डायरेक्ट सेट तो उस केस में भी क्या आ रहा है, ए क्लोजर कनेक्टेड आ रहा है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हुआ, ये क्या कर रहा है, ए अगर कनेक्टेड लें तो ए का क्लोजर है इज नॉट नेसेसरली कनेक्टेड, जबकि हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया है, अगर ए को कनेक्टेड लेके चलेंगे देन डेफिनेटली ए का क्लोजर भी क्या आएगा, कनेक्टेड आएगा, जबकि ये क्या कह रहा है यहाँ पे, नॉट नेसेसरली। इसका मतलब कि पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया, ये ऑलवेज कनेक्टेड होता है। ठीक है, देखिए सेकंड ऑप्शन क्या है, इफ ए इज पाथ कनेक्टेड देन ए क्लोजर इज आल्सो पाथ कनेक्टेड। एक काउंटर एग्जांपल लेंगे हम जिसमें सेट ए क्या होगा, पाथ कनेक्टेड होगा, लेकिन उसका क्लोजर क्या नहीं होगा, पाथ कनेक्टेड नहीं होगा, तो बी भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। देखिए एक ऐसा ए सेलेक्ट कीजिए, ऑप्शन बी कर रहे हैं, एक सेट ए ले लीजिए जो कि किस प्रकार से होगा, x साइन 1/x वेर x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पे ए हमने लास्ट लेक्चर में इसी एग्जांपल को किया था, और जब इसका डायग्राम बनाते हैं ना तो वहाँ से क्लियरली हमें ये पता चल जाता है कि जो सेट ए होगा वो क्या आएगा, पाथ कनेक्टेड होगा, जो सेट ए होगा वो क्या होगा, पाथ कनेक्टेड होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है 1 एंड दिस इज -1। जब इसका डायग्राम बनाते हैं तो देखिए इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो x है वो 0 की तरफ अप्रोच, 0 की तरफ अप्रोच होगा, ये जो हमारा पॉइंट है ना, क्योंकि ये जो सबसेट है वो किसका है, R2 का है, तो ये जो हमारा पॉइंट है वो क्या आ गया 0 0। जो x ये जो पॉइंट है वो 0 0 की तरफ अप्रोच करेंगे तो ये वाइल्डली -1 और +1 के बीच में क्या करेगा, ऑसिलेशन करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसमें 0 0 इंक्लूड नहीं होगा इस सेट में, तो इसके ऊपर अगर कोई भी दो पॉइंट ले लें तो उन दोनों पॉइंट्स को एक कंटिन्यूस कर्व से आप क्या करवा सकते हो, ज्वाइन करवा सकते हो। तो हमारा जो सेट ए लिया हमने वो पाथ कनेक्टेड है, हेंस कनेक्टेड आल्सो। यहाँ पे देखिए हमारा सेट ए है वो पाथ कनेक्टेड ले लिया हमने, अब इसका जो क्लोजर लेंगे उसे चेक करेंगे कि वो पाथ कनेक्टेड मिलता है कि नहीं मिलता है। देखिए ए क्लोजर, यहाँ पे देखिए सिंस 0 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आवर सेट ए बट दिस will be limit point for this set A. Reason, if we generate a neighborhood of 0 0 then it will contain infinitely many point of this set, so 0 0 will be limit point। और 0 0 ही नहीं होगा, -1 से +1 के बीच में इस y एक्सिस के ऊपर आने वाले सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो क्या बनेंगे, लिमिट पॉइंट बनेंगे। तो देखें +1 से -1 के बीच में सभी के सभी पॉइंट क्या बन गए, लिमिट पॉइंट। और क्लोजर जब लिखेंगे तो क्लोजर में हमारे सेट आएगा, सबसे पहले तो हम सेट को लिख देते हैं x साइन 1/x वेर x इज ग्रेटर देन 0। ये तो हो गया हमारा सेट। अब इसमें लिमिट पॉइंट्स को और इंक्लूड कर दीजिए। लिमिट पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, देखिए इसके साथ यूनियन करवा देंगे हम। और इनको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होगा, सिंगलटन सेट 0 और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं हम, क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो ये देखिए अगर 0 सिंगलटन सेट को इस इंटरवल से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इस लाइन पे y एक्सिस पे आने वाले -1 to 1 सारे के सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे इसमें। तो जो हमारा ए क्लोजर आया वो क्या आ गया, दो सेट्स का यूनियन आ गया, सेट ए और उसके लिए डेराइव्ड सेट। अब देखिए क्या कनेक्टेड होगा, पाथ कनेक्टेड होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था कि दो पॉइंट जैसे हमने यहाँ पे लिए हैं तो यहाँ से यहाँ तक तो आप पाथ सिलेक्शन कर सकते हो, लेकिन एक पॉइंट अगर हम ये ले लें और दूसरा ले लें हम 0 0 को, क्योंकि ए क्लोजर में तो अब 0 0 शामिल हो गया,
तो 0 0 और इस पॉइंट को, तो ये पॉइंट कभी भी अटेंड नहीं करेगा 0 0 को, चाहे किसी भी पाथ को आप फॉलो करते रहो। तो दिस सेट ए क्लोजर इज नॉट पाथ कनेक्टेड। तो ऑप्शन हमारा बी क्या हो गया, रॉन्ग। और देखिए ये जो ए क्लोजर हमें जो ये सेट मिला है ना, ए यूनियन ए डायरेक्ट सेट, इस कर्व, ये जिस कर्व को निरूपित करता है उसका नाम होता है टोपोलॉजिस्ट साइन कर्व, टोपोलॉजिस्ट साइन कर्व। और ये एक अच्छा एग्जांपल है जो कि कनेक्टेड होता है लेकिन पाथ कनेक्टेड नहीं होता। हम एक एग्जांपल लेंगे, उससे सी और डी दोनों को ट्रू या फॉल्स बता सकते हैं। ठीक है, देखिए सी और डी हम दोनों ही साथ कर रहे हैं। एक सेट ले लेते हैं ए, जो 3 सेट से मिलकर बना हुआ है, A1 A2 यूनियन A3। अब ये जो A1 A2 A3 है वो किस प्रकार से देंगे, मान लीजिए कोई भी एक आर्बिट्ररी कर्व है, ये A1 है और ये दूसरा आर्बिट्ररी कर्व है A2 है। अब देखिए सेपरेटली A1 है वो अपने आप में क्या है, कनेक्टेड है, A2 भी क्या है, कनेक्टेड है। लेकिन अगर ये बोलें कि A है वो यूनियन है A1 और A2 का, तो डेफिनेटली A क्या हो गया, डिसकनेक्टेड हो गया। क्यों, क्योंकि A1 और A2 क्या है, सेपरेट सेट है। अब देखिए इनमें अगर यूनियन करवा दें हम A3 का, और A3 के कोई भी एक कॉन्टिन्यूस कर्व है यहाँ से A1 से A2 को कनेक्ट करने वाला। ठीक है, इसे हम नाम दे देते हैं A3। A3 क्या है, ये कोई भी एक कंटिन्यूस कर्व है जो A1 को A2 पे ज्वाइन करता है। ठीक है, A1 के अंदर ये सभी एलिमेंट्स हैं, सिमिलरली A2 के अंदर भी क्या है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। अब देखिए इसी एक एग्जांपल से हम C और D दोनों को एक साथ सोल्व कर लेंगे। अब देखिए देखने से पता चल रहा है कि A जो है वो कनेक्टेड भी है और पाथ कनेक्टेड भी है। क्यों है, जैसे पाथ कनेक्टेड, यहाँ पे एक एलिमेंट लिया, दूसरा एक यहाँ पे एलिमेंट लिया, तो उसको किसी भी एक आर्बिट्ररी कर्व से ज्वाइन करवा सकते हो। अगर एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हो, दूसरा यहाँ पे ले लेते हो, तो ये देखिए ये मीडिएटर का काम करेगा। इस कर्व, ये जो पॉइंट है वो इस कर्व के ऊपर से होता हुआ और इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेगा। तो डेफिनेटली पाथ कनेक्टेड तो है, और पाथ कनेक्टेड है तो कनेक्टेड तो अपने आप हो गया। अब देखिए कनेक्टेड हो गया और पाथ कनेक्टेड एंड पाथ कनेक्टेड बोथ। अब इसका हम इंटीरियर निकालेंगे। देखिए जब भी इंटीरियर निकालेंगे तो ये क्या कर रहे हैं, एक क्लोज डिस्क की तरह। तो ए इंटीरियर, ए क्या है, इन तीनों का यूनियन है। जब इंटीरियर निकालेंगे तो सबसे पहले हम देखो A1 का इंटीरियर जनरेट करते हैं। बाउंड्री इसकी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, और देखो जो इंटरनल एलिमेंट थे वो बच जाएंगे इसमें। अब ऐसा क्यों हुआ, वो पीछे के लेक्चर्स में जाके देख सकते हो कि इंटीरियर जब इसका जनरेट करते हैं तो बाउंड्री क्यों गायब होती है। क्यों, क्योंकि इंटरनल पॉइंट जितने भी होते हैं ना, उनका कम से कम एक नेबरहुड ऐसा एग्जिस्ट कर जाता है जो इस सेट में क्या करता है, कंटेन करता है। लेकिन बाउंड्री पॉइंट्स क्या नहीं बन पाते, इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बन पाते, तो ये बाउंड्री पॉइंट्स है वो क्या हो जाएंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ए, अब जैसे A1 तो नहीं बोलेंगे, A1 डैश नाम दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे डैश क्या नहीं है, डेराइव्ड सेट नहीं है, एक नया नाम दे रहे हैं इसको A1 डैश। ठीक है, अब A2 भी क्या हो जाएगा, देखो इसकी भी बाउंड्री क्या हो जाएगी, ये लॉस्ट हो जाएगा और A2 डैश बच जाएगा पीछे। ठीक है, इंटरनल पॉइंट तो बचेंगे इसमें इंटीरियर में। अब देखिए इनमें तो क्या हुआ, बाउंड्री एक्सक्लूड हो गई, लेकिन A3 का इंटीरियर क्या आएगा, A3 पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। रीजन देखिए, A3 के, ये हमारा A3 था, A3 के ऊपर कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेते हैं और उसका नेबरहुड जनरेट करेंगे। तो देखिए ये चूंकि R2 का सबसेट है तो नेबरहुड है वो एक ओपन स्फीयर बनेगा, और इस पॉइंट का चाहे कितना भी छोटा ओपन स्फीयर बना लो वो कभी भी किस में कंटेन नहीं करेगा, A3 में कंटेन नहीं कर सकता। तो ये क्या हो गया, इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। अगर ये पॉइंट नहीं बना तो A3 के ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट है वो A3 का क्या नहीं बनेगा, इंटीरियर पॉइंट। तो ये पूरा ही क्या हो गया, गायब हो गया। तो A
इंटीरियर जो बना है वो देखिए ये और ये, यानी ए का जो इंटीरियर आया वो आपका क्या आ गया, A1 डैश यूनियन A2 डैश। अब आप इसको ज्योमेट्रिकली देख के बता सकते हो कि A1 डैश और A2 डैश है वो क्या है, सेपरेटेड सेट्स हैं, एंड इफ दीज आर सेपरेटेड सेट देन डेफिनेटली ए इंटीरियर विल नॉट बी कनेक्टेड। ठीक है, अब कनेक्टेड भी नहीं है और पाथ कनेक्टेड भी नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट अगर यहाँ पे लोगे दूसरा यहाँ पे लोगे तो इसको इस पे ज्वाइन करवाने वाला कोई भी पाथ है वो आपको नहीं मिलेगा। पाथ तो मिल जाएगा यूं, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है वो आपके सेट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो ये क्या आ गया, ए इंटीरियर है वो क्या नहीं बना, पाथ कनेक्टेड नहीं बना। और डी ऑप्शन हमारा क्या कहता है, इफ ए इज पाथ कनेक्टेड देन इंटीरियर इज कनेक्टेड। तो देखिए यहाँ पे कनेक्टेड कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हमारा डी जो ऑप्शन हो क्या क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब देखें, इफ ए इज कनेक्टेड देन इंटीरियर इज नॉट नेसेसरली कनेक्टेड। अब यहां पे देखिए ए हमने कनेक्टेड लिया था, हमारा इंटीरियर है वो क्या नहीं आया, कनेक्टेड नहीं आया। अब ये कह रहा है नॉट नेसेसरली कनेक्टेड, इसका मतलब कनेक्टेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही बातें कर रहे हैं। देखिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, ए जो कि क्लोज इंटरवल है 3 to 10, डेफिनेटली ए इज कनेक्टेड बिकॉज इट इज इंटरवल विच इज सबसेट ऑफ आर। और जब इसका इंटीरियर लेते हैं तो वो क्या आएगा, ओपन इंटरवल 3 to 10। तो देखिए यहाँ पे इंटीरियर अब भी क्या हो रहा है, कनेक्टेड मिल रहा है हमें। तो हमने दो एग्जांपल लिए, पहले वाला कनेक्टेड था, दूसरा एग्जांपल भी हमारा क्या है, कनेक्टेड है, लेकिन पहले केस में उसका इंटीरियर क्या आ गया, डिसकनेक्ट हो गया, और सेकंड में इंटीरियर उसका कनेक्टेड हो रहा है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इज नॉट नेसेसरली कनेक्टेड। इसका मतलब इंटीरियर आपको कनेक्टेड मिल भी सकता है और नहीं भी। तो ऑप्शन सी क्या हो गया हमारा, राइट। ठीक है।